हेलो, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ईस्ट बीटा पटना में स्टूडेंट हूँ। और मैं नीट एस्पायरेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि फ़िज़िक्स में जिनको भी प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको नोट्स तो वो कंप्लीट बना चुके हैं, फ़िज़िक्स उनको आ रहा है, बट टेस्ट में फ़िज़िक्स गलत हो जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, फ़िज़िक्स समय पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जा रहा है। उनके लिए मेरा एक सजेशन है, जो मैंने तरीका अपनाया था, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने ये किया था कि अभी जैसे 3 महीना नीट का बचा हुआ है, तो 3 महीना पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट किया था कि डेली मैं 45 क्वेश्चंस फुल सिलेबस का जो टेस्ट पेपर होता है वो अवेलेबल आपको या तो आपके फ्रेंड से मिल जाएंगे या फिर कहीं से भी आप किसी इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर भी अगर कोई इंस्टीट्यूट फुल सिलेबस का टेस्ट हुआ होगा तो वो चीज़ आप अवेलेबल अपने लिए करवा सकते हैं। ये चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, वो तो आपको पता ही है। तो बट आपको क्या कर कहीं से भी आपको फुल सिलेबस का पेपर उठाना है और डेली आपको 45 पेपर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ आपको जो नोट्स है, जो भी चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं वो तो करना ही है, बट ये काम आपको एक्स्ट्रा में करना है कि डेली 45 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स का। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे फिजिक्स के लिए, आपका निगेटिव मार्किंग जो होता है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये सब आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा और मार्क्स तो स्कोर तो इम्प्रूव हो ही जाएंगे, वो तो है ही। तो इसको करना कैसे है, 45 क्वेश्चन डेली करना है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया रे ऑप्टिक्स से लेंस से क्वेश्चन आया और लेंस वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो अब आप क्या करना, जब एनालिसिस करने बैठे हैं तो अब आपको करना क्या है कि रे ऑप्टिक्स निकालना है, उसमें से टॉपिक लेंस निकालना है। कंप्लीट रे ऑप्टिक्स एनालिसिस में नहीं पढ़ना है, एनालिसिस में क्या पढ़ना है, सिर्फ लेंस निकालना है और कंप्लीट लेंस टॉपिक पढ़ना है। उसमें ऐसा नहीं है कि जिस फार्मूले का मेरा क्वेश्चन गलत हुआ वो फार्मूला देखे और छोड़ दिए, नहीं, कंप्लीट लेंस का देखना है कि इसमें क्या क्या था, लेंस क्या, कौन कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपके नोट्स में जितने हैं वो सारे आपको देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जो फार्मूला पे आपका जो कॉन्सेप्ट पे गलत हुआ है वो नहीं देखना है, लेंस में जितना भी गलत हुआ है वो कंप्लीट आपको देखना है। ठीक उसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका रोटेशन का था और वो गलत हो गया, रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन था, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन गलत हुआ, तो अब आपको रोटेशन निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। सिर्फ वो नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है कि जैसे स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं सिर्फ स्पेयर का देख लूँगा, नहीं, आपको दूसरे जितने भी उसमें फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी आपको क्वेश्चन सर ने कराए हैं नोट्स में, वो सब आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बाकी और रोटेशन का नहीं देखना है। एनालिसिस में यही करना है आपको, इतना करना है। इस तरह से आपको फिजिक्स का करना है। इसी तरह से आप अगर चाहें तो केमिस्ट्री का भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप बायोलॉजी का भी कर सकते हैं कि बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस गलत हुआ सिर्फ उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, उसी पैराग्राफ्स को पढ़ना है या उसी टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आपको डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आ रहा है, डाइवर्सिटी में फंजाई से आया हुआ है और फंजाई का क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फंजाई ही कंप्लीट पढ़ना है और कंप्लीट उसके अलावा आपको ये नहीं, प्लांट में नहीं जाना है, आपको कहीं दूर अलगी में नहीं जाना है, नहीं जाना। अगर मान लीजिए आपको अलगी से क्वेश्चन आया है, उसमें गलत हुआ है, मान लीजिए रेड अलगी से कोई क्वेश्चन था वो गलत हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ रेड अलगी नहीं पढ़ना है, पूरा कंप्लीट अलगी पढ़ लेना है, ठीक है। या तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा पूरा अलगी पढ़ने में, अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ रेड अलगी कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको जैसा लगे आप पूरा अलगी कंप्लीट पढ़ सकते हैं, पूरा अलगी पढ़ लीजिए, या फिर रेड अलगी पढ़ सकते हैं, पूरा रेड अलगी पढ़ लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप एक तो टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे, आप निगेटिव कंट्रोल कर पाएंगे और आपका मार्क्स तो जो भी स्कोर है वो तो इम्प्रूव होगा ही। हाँ, मैंने ऐसे किया था लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए और अपना स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए। पढ़ तो मैंने सब लिया था, सब आता था, बट मेरा हो जाता था क्या, टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता था और निगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता था। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैंने ऐसे किया था। तो आप भी इस चीज़ को अपना सकते हैं और
बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।